मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हमारे तत्वार सूत्र के छठे अध्याय के 12 सूत्र हो चुके हैं। 12 हो गए ना? हाँ 12 सूत्र हमारे हो चुके हैं, जिसमें हम रोज एक एक कर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनीय। वेदनीय में दो प्रकार थे, साता और असाता, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या होता है कि किसी भी चीज में राग और द्वेष करने से उत्पन्न होता है या उसका आश्रय होता है, और वो हमें क्या करता है, हमें मिथ्यात्व में मतलब भटकाता है। हमें जो सही बात है उसका ज्ञान नहीं होने देता, और या फिर हमारे चारित्र में उसको उतरने नहीं देता है। वो कहलाता है मोहनीय कर्म। और देखो, मोहनीय कर्मों को कर्मों का राजा क्यों कहा है? क्योंकि जब तक हमें तत्व का सही श्रद्धा नहीं होगा, सही बात का ज्ञान नहीं होगा, तो उसे हम आचरण में कैसे उतारेंगे? आचरण में उतार ही नहीं लाएंगे, हमारे चारित्र में ही नहीं आ पाएगा। और जब तक चारित्र में कोई चीज हमारे मतलब सच्ची बात नहीं आएगी, तो बाकी कर्म एक तरफ और ये मोहनीय कर्म एक तरफ, जो हमें इसी संसार में भटकाता रहेगा, हमें मोक्ष मार्ग पर चलने ही नहीं देगा। हमें जैसे होता ना कि दर्शनावर्णी कर्म या ज्ञानावर्णी, वो एक एक कर्म जो एक एक चीज को मतलब रोक रहे हैं। लेकिन मोहनीय कर्म क्या है, पूरे उसने तो क्या कर दिया, सभी पर पर्दा डाल दिया एक साथ ही। राग द्वेष कर लिया हमने, मोह कर लिया, मिथ्यात्व को अपना लिया, सम्यक्त्व को नहीं अपनाया, मिथ्यात्व में आ गए। अब मिथ्यात्व में आ गए तो क्या होगा, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानेंगे। सच्चे देवशास्त्र गुरु को अगर नहीं मानेंगे तो हमारी सारी मान्यता विपरीत हो जाएगी ना। सारी चीजें उल्टी उल्टी समझेंगे, हम उल्टा ही बोलेंगे, उल्टे ही चीजें आचरण में लाएंगे, तो हम क्या रहेंगे, इस संसार में भटकते ही रहेंगे। इसलिए इस कर्म से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और वो कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। तो चलिए पहले इसका सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 13। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर प्रियंका जी आप पढ़िएगा। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये जो मोहनीय कर्म है ना, इसके भी दो प्रकार हैं। तो इसमें लास्ट में आए ना दर्शन मोहस्य, यानी दर्शन मोहनीय कर्म। मोहनीय के दो भाग है, एक में हम पहला 13वें सूत्र में पढ़ेंगे और एक 14वें सूत्र में पढ़ेंगे। तो 13वें सूत्र को एक बार पढ़िए आप। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय क्यों होता है? दर्शन मोहनीय कर्म आप समझ गए ना, कि जो हमें मिथ्यात्व में भटकाता है, सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान नहीं होने देता है, जो हमें सही तत्व आदि के बारे में ज्ञान नहीं होने देता है, वो कहलाता है दर्शन मोहनीय कर्म। और ये कर्म बंधता कैसे है? क्यों हमारे देखो, कई लोग हैं हमारे सामने देवशास्त्र गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनको उन पर श्रद्धान करने का भाव नहीं आता कि भाई यही हमारे सही गुरु हैं, यही हमारे देव हैं, यही हमारे सच्चे शास्त्र हैं। ऐसा भाव उन लोगों के मन में नहीं आता जिन्होंने क्या किया हुआ है, दर्शन मोहनीय कर्म को बांधा हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पास में गुरु है लेकिन सच्चा श्रद्धा नहीं है, तो नहीं जाते उनके पास में, कि नहीं महाराज को क्या तो सुनना, मेरे को तो सब आता है। मेरे को मतलब विपरीत मान्यता हो गई ना, उल्टी मान्यता हो गई।
तो वो किस कारण से हो रहा है कि दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव किया हुआ था, वो सच्चा श्रद्धान पैदा ही नहीं होने दे रहा, मिथ्यात्व में ही भटकाए रख रहा है। अब इसके कारण देखो इसमें क्या क्या चीजें आई है। केवली, केवली भगवान जो हमारे, वो श्रुत, श्रुत का मतलब हमारे शास्त्र, जो भी हमारे आगम है, जो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं वो। फिर संघ, संघ का मतलब चतुर्विध संघ, जिसमें मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका आते हैं, वो कहलाता है संघ। फिर धर्म, धर्म मतलब हमारा जो धर्म है वो क्या प्रधान है, अहिंसा प्रधान धर्म है। यानी हमारे धर्म का दूसरा नाम क्या हो गया, अहिंसा। पहले एक एक शब्द का मीनिंग बता रही हूँ, फिर इनको लेते हैं। फिर धर्म के बाद में आ गया देव। देव मैंने अभी हमने चौथे लेसन में पढ़ा था, देव कितने प्रकार के होते हैं, देव 4 प्रकार के बताए थे। हाँ, बताए थे ना, ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव। अब यहाँ पे आया अवर्णवादो, अवर्णवाद करना, यानी ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और देव का, इनका अवर्णवाद करने से क्या होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, यानी आश्रव होता है। अब पहले शब्द समझो, अवर्णवाद क्या होता है। अवर्णवाद का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा तो नहीं कहना, और उसमें झूठे दोषारोपण करना, गलती से मन गढ़ंत बातें कहना उनके बारे में, झूठे झूठे उनके ऊपर आरोप लगाना। हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मन से ही कहना, बस खुद की, जैसे कहते हैं ना, टांग ऊपर रखनी है। तो झूठे झूठे आरोप लगाने को कहते हैं अवर्णवाद। ये अवर्णवाद का मीनिंग है। दोष मंडना किसी पे, किसी में दोष नहीं है लेकिन फिर भी उन पर लगाना। अब किस किस में लगाना, पहला केवली। केवली कौन है, हमारे अरहंत भगवान। हमारे अरहंत भगवान है ना, जो समाव शरण में विराजमान है, जिनको हम भगवान बोलते हैं, अरहंत भगवान, जो अष्ट प्रातिहार्य युक्त है, वहां पर उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। अब वो हमारे भगवान का स्वरूप आगम में तो यही लिखा हुआ है कि भगवान वहां पर उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है ना। वो वैसे किसी से बोलते नहीं है, उनकी ओंकार में ध्वनि निकलती है, और इनका इतना वैभव है, ऐसा ऐसा उनका समवशरण है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हो। लेकिन अब उनके बारे में क्या गलत बातें फैलाना, ऐसा बोलना कि जो केवली भगवान है वो तो कवलाहार करते हैं। कवलाहार मतलब जैसे हम रोटी बना करके सब्जी से ग्रास खाते ना, जैसे वैसा वो खाना खाते हैं, ऐसा बोलते हैं। किसी अन्य परंपरा में ये मान्यता है, लेकिन हमारे यहाँ कमलाहार की परंपरा नहीं है। ठीक है। और जैसे कुछ कहते हैं कि महावीर भगवान को पेचिश रोग हो गया था, कब, जब वो केवली भगवान बन गए। क्या भगवान को कोई रोग होता है क्या, होता है भगवान को रोग? वो उन्होंने तो सारे, जब कर्म ही वो धीरे धीरे कर्म खत्म कर रहे, तो रोग कहाँ से होगा उनको, उनको कोई रोग नहीं होता है। तो ऐसा उनके बारे में झूठा आरोप लगा दिया कि उनको तो रोग भी होता है। या फिर अरिहंत भगवान के, जैसे हम कहते हैं कि उनके 46 मूल गुण होते हैं, लेकिन बोलना कि नहीं उनके तो 42 होते हैं, या उनके कम या ज्यादा कर देते हैं अपने मन से, या समावचरण जैसी कोई रचना होती ही नहीं है। यानी मतलब उन केवली भगवान के बारे में जो उनका सच्चा स्वरूप है ना, उसको नहीं मानना, और उनके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, वो कहलाता है केवली अवर्णवाद। और इस अवर्णवाद से क्या होगा, मिथ्यात्व उनका पुष्ट होएगा, और मिथ्यात्व होने से दर्शन मोहनीय कर्म बंध गया उनको, और अब वो क्या करते रहेंगे, संसार में ही चक्कर लगाते रहे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए आगे। ये हो गया पहला केवली अवर्णवाद। दूसरा है श्रुत अवर्णवाद। पहले ये समझो कि श्रुत क्या होता है। केवली भगवान ने जो भी हमें उपदेश दिया,
तो उनको गंधर परमेष्ठी ने क्या किया था, लिपिबद्ध किया था, ग्रंथों में लिखा था। वो बात अलग है कि आज हमारे पास में वो सारे शास्त्र उपलब्ध नहीं है। उनको क्या किया था, उन ग्रंथों को इतना जलाया कि 1 महीने तक उनकी होली जलाई थी, मतलब उन हमारे शास्त्रों की। फिर भी कुछ शास्त्र बच गए थे, उनका हमें ज्ञान है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जितना भी हमें ज्ञान है शास्त्रों के द्वारा, उस ज्ञान में भी क्या करना, गलत गलत बातें बताना। क्या बताना कि नहीं, बलि देना कोई गलत बात नहीं है। शास्त्रों में तो आया है कि मांस भक्षण कर सकते हैं, यदि जरूरत पड़े तो हम हिंसा कर सकते हैं। मतलब ये गलत गलत बातें बताना। बताइए कि हमारा धर्म तो अहिंसा प्रधान है, क्या हम हिंसा कर सकते हैं? क्या मांस भक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बलि देना क्या उचित है? आप कैसे साक्षात पंचेंद्रिय इंद्रिय जीव की बलि दे सकते हो? मतलब जैसे हमारा शरीर है वैसे ही उनका शरीर है। तो क्या ये शास्त्रों में हमारे कहीं आया है? कहीं भी नहीं आया। लेकिन ऐसा बोल देना, और ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। ये हो गया श्रुत अवर्णवाद। फिर है संघ अवर्णवाद। संघ का मतलब तो मैंने आपको बताया, इसमें चारों आ जाते हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। ये देखो हमारा जो चतुर्वेद संघ है, ये आचरण से बहुत ही निर्मल और बहुत ही पवित्र होते हैं। मतलब इतने पवित्र होते हैं ये कि इन्होंने, मतलब इनकी पवित्रता से यदि कहते हैं इन्होंने कोई अनुमान भी लगाया ना, तो वो अनुमान भी सच हो जाता है। जैसे अभी पंचम काल चल रहा है ना, अभी यहाँ पर किसी को वो तो है ही नहीं, मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान तो है ही नहीं, केवल कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे आचार्य श्री थे, तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि ये आने वाले जो 5 साल है इसमें बहुत रोग होंगे। तो उनकी वो बातें भी सच्ची हो जाती है। उनको इतना निर्मल और पवित्र होते हैं हमारे दिगंबर संत और दिगंबर साधु। वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, है ना। और बोलते हैं तो किसी को सुधारने के लिए, किसी को, किसी में अवगुण है तो उनको हटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन उन चतुर्विध संघ के बारे में क्या बोल देना कि ये देखो, ये साधु तो निर्लज्ज है, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ये नंगे रहते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है ना। ये तो वासना को पुष्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं कि ये जो दिगंबर साधु और आर्यिका ये क्यों साथ में रहते हैं, उनके संबंध के बारे में गलत गलत बातें बोलना। एक बार बोल देते हैं, लेकिन वो जब कर्म बंध जाता है तो उसका रिजल्ट जब हमें भुगतना पड़ता है ना, तो पता लगता है कि हमने कितनी गलत बात कर दी। तो ये संघ के बारे में गलत बातें बोलना यानी संघ अवर्णवाद। मतलब मैंने आपको इनका अर्थ समझा दिया, अब आप और समझ गए ना, इस चीज को सब समझ में आ रही है ना। हाँ, ये हो गया संघ अवर्णवाद। अब है धर्म अवर्णवाद। धर्म क्या होता है? जैसे हमारा धर्म क्या है, अहिंसा ही हमारा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है ना। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे पर उपग्रह उपकार करना ही क्या है, जीव का उपकार। हम पढ़ के आए ना, एक दूसरे पे उपकार करना चाहिए हम लोगों को, हमें दया रखनी चाहिए, वस्तु स्वभाव धम्मो। ये किसने सिखाया हमें? हमारे धर्म ने सिखाया, तभी तो हम करते हैं। दान देना श्रावक का जैसे कर्तव्य है। तो ये सब बातें हमें धर्म सिखाता है। लेकिन ये जो धर्म है, इसको ऐसा नहीं कह करके और क्या कह देना कि इस धर्म में तो कोई सार नहीं है। क्या कहना, हमने देखा था क्या कि भाई है ना, किसने ये धर्म बनाया, किसने इसके बारे में लिखा? हमने देखा क्या उमा स्वामी महाराज को, जो उन्होंने ये लिखा तो ये सही लिखा? ऐसी गलत गलत बातें धर्म के बारे में बोलना। हम नहीं मानते कि स्वर्ग कोई होता है, नरक कोई होता है। जो हमारे शास्त्रों में या धर्म में जो बात लिखी है उसको
गलत साबित करना। यही बोलते यही स्वर्ग है, यही नरक है, सब कुछ यही है। हम नहीं मानते स्वधर्म इंद्र है या धर्म की ऐसी ऐसी है, देव होते हैं, ऐसा नहीं मानना। तो वो क्या कहलाता है? धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। और क्या कह देना, जो इस धर्म को मानेगा ना वो तो आगे जाकर के और राक्षस बनेगा, ऐसा इतनी गलत गलत बातें बोल देना, वो हो गया धर्म का अवर्णवाद। अब है देवावर्णवादो, यानी देव का अवर्णवाद करना। देव, देवगति में देव कितने प्रकार के बताए थे हमने? 4 प्रकार के बताए थे, है ना? 4 प्रकार के देव बनाए, और उनको हमें पता है कि उनको मानसिक आहार होता है। जैसे ही उनको भूख लगती है, उनके कंठ से अमृत झरता है और उनकी भूख शांत हो जाती है ना? ऐसी व्यवस्था बताइए ना अपने को तो शास्त्रों में। लेकिन क्या कह देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, देव नाम की कोई चीज नहीं है। और कहते हैं देव तो वो होते हैं जो मदिरा भी पीते हैं। क्या बोलते हैं? वो तो शराब आदि पीते हैं, वो तो मांस का भी भक्षण करते हैं। ऐसी देवों के बारे में उल्टी उल्टी बातें करना। जैसे हम क्या मानते हैं कि ये जो सूर्य है और चंद्रमा है, ये क्या है? हम तो इनको विमान कहते हैं, और इसमें जो रहते हैं वो हमारे लिए देव है, ऐसा ही मानते हैं ना हम लोग। और वो क्या कहते हैं, नहीं, ये कोई देव नहीं है। उनकी अलग ही परिभाषा है कि ये ग्रह है, ये हमारे पे इस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। इनको अगर नहीं पूजा, इनकी पूजा नहीं की, इनको अर्घ नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब गलत मान्यताएं रखते हैं। देखा नहीं हमने कितने ज्योतिष शास्त्री होते हैं? तो वो ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, जैन धर्म में पूरा एक बड़ा ज्योतिष शास्त्र है, पर उसका सही अध्ययन करना और मान्यता सही रखना, तब तो ठीक है। उनके बारे में गलत गलत बातें बोलना, अपने मन से कुछ भी बोलना, वो क्या कहलाता है? देव अवर्णवाद में आ जाएगा। अब इस तरह से हमने क्या देखा, ये 5 देखे ना अपन ने चीजें, इनके बारे में गलत गलत बातें करना, झूठा दोषारोपण करना, अपवाद करना, ये सब क्या कहलाता है? अवर्णवाद कहलाता है। और इसकी वजह से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। आया समझ में? तो इसलिए क्या नहीं करना। अब देखो ये कैसे हो जाता है, सोचो ये कैसे हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम मन से इतने लीनियंट हो जाते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, अपना माथा टेक देंगे, वहां से जो लोग बोल रहे हैं वो सुनेंगे, और वैसी ही मान्यता हमारे अंदर आती जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपने जो धर्मायतन है उन्हीं स्थानों पर जाना चाहिए। या तो देखो अपनी श्रद्धा इतनी मजबूत और प्रगाढ़ हो कि वहां जाकर के भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर ना हो। जैसे धूल झड़ जाती है ना, कपड़ों पे लग जाती है कितनी बार, तो धूल वैसा ये तो हमारा स्वभाव हो। लेकिन अभी हमारा श्रद्धा मान लो पक्का नहीं है, तो हमें इन दूसरे आयतनों पर नहीं जाना चाहिए जहां की देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी की बात होती हो। वहां जाएंगे, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, और फिर आकर के अपने घर के मेंबर्स को भी वही बताएंगे। और फिर क्या बोलेंगे, नहीं देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, ऐसा तो क्या रखा है इनमें, ऐसा कुछ नहीं, अपना व्यवहार अच्छा रखो बाकी सब कुछ ठीक है। व्यवहार अच्छा रखना तो बहुत अच्छी बात है, रखना ही चाहिए, लेकिन धर्म के सही स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि तीर्थंकर 24 है, तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये मानना। ऐसा नहीं करना कि नहीं 25वें तीर्थंकर। अगर हम हमारी बुद्धि से बोल भी देते ना, कि जैसे कितने लोग बोलते हैं ये 25वें तीर्थंकर हमारी सदी के, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ठीक है ना? इससे धर्म में हमने दोष लगा दिया कि इतने बड़े बड़े शास्त्र है जहां लिखा है 24 तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर 24 ही है ना? हमारे धर्म में कह दिया तत्व 7 है, तो तत्व 7 ही है। द्रव्य 6 है तो 6 ही है। यदि हमारा कर्तव्य बताए देवशास्त्र गुरु की पूजा करना, तो वो ही करना चाहिए हमें। ठीक है? ये मतलब वैसे तो ये बहुत सारी चीजें हम चाहें तो पूरा चर्चा करते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में समझ में आ गया ना
कि हमारे धर्म में जो बात लिखी हुई है उसको अक्षरश स्वीकार करना, है ना। जब स्वीकार करेंगे तो हमें दर्शन मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा। देखो हमें समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, जाके पूछो गुरु से कि ये ऐसा लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है। हमें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ, तो वो समझाएंगे, लेकिन उसमें विपरीत मान्यता नहीं रखना, गलत गलत कोई भी दोष नहीं मढ़ना। तो ये हमने समझे दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण। अब अच्छा बताइए, अपवाद, निंदा और अवर्णवाद क्या एक ही होता है? तीनों चीजें, तीनों एक ही बात है ना। तीनों अवर्णवाद बोलो या अपवाद, अपवाद वही तो होता है कि जो बात है उसमें अपनी, अपवाद मतलब वाद में अपनी टांग घुसाना, अपने मन से कुछ भी बोल देना, ये तीनों चीजें एक ही है। अच्छा बताओ, निंदक और निंदा, जो निंदक है, एक तो कोई निंदा कर रहा है और एक निंदा सुन रहा है, तो दोनों में से ज्यादा दोष किसको लगेगा? कौन बताएगा? निंदा करने वाले को ज्यादा दोष लगेगा या निंदा सुनने वाले को? हाँ नीलम भाभी बताइए। सुनने वाले को। हाँ बिल्कुल, निंदा सुनने वाले को ज्यादा दोष लगेगा। क्यों? अगर वो वहां से चला जाएगा तो वो किसको सुनाएगा, है ना। तो उसका आत्मबल कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि यार वो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो वो खुद भी चुप हो जाएगा, मौन रह जाएगा, उससे वचन ही नहीं निकलेंगे मुंह से। इसलिए कोई अगर ऐसी बात करता है तो चुपचाप, या तो आप उसको प्रत्युत्तर दो, अपने को अगर आता है, अपने को बोलने की सामर्थ्य है तो उसको वापस बताओ, रिप्लाई दो। नहीं आता है तो फिर वहां से निकल जाओ, उसकी बात नहीं सुननी। कि हमारे गुरु अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, चाहे कोई कितना भी बोले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे बड़ा धर्म क्या होगा? अहिंसा धर्म जैन धर्म से बड़ा क्या होगा बताओ? जो चींटी तक के जीवों की सुरक्षा की बात करता है तो वो किसी के अहित की बात कैसे करेगा वो धर्म? और जो बोल देता है कि नहीं इस धर्म में तो कोई सार नहीं है, वहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं सुनना ऐसे लोगों की बात हमें। ठीक है, चलिए आगे। अब चारित्र मोहनीय कर्म के कारण, सूत्र नंबर 14। हाँ चांदनी, पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप पढ़िएगा। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषायो दया तीव्र परिणाम परिणाम चारित्र मोहस्य। परिणामश्च, परिणामश्च परिणाम चारित्र, चारित्र चारित्र। मोहस्य। अब इसमें आया है चारित्र मोहनीय कर्म के बारे में। तो क्या होता है चारित्र मोहनीय कर्म? ये ऐसा कर्म है जो हमारे अंदर चारित्र को प्रकट नहीं होने देता। और चारित्र मतलब क्या होता है? सही ढंग से, सही मायने में देखा जाए तो मुनि व्रत को अंगीकार करना, या आर्य का दीक्षा धारण, आर्य का पद धारण करना, तो सर्वोत्कृष्ट तो वही है, वो चारित्र होता ना सही। तो हमारे अंदर ऐसे भाव ही नहीं आ पाते हैं कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़े, तो वो कहलाता है चारित्र मोहनीय कर्म। हमारे अंदर अच्छे चारित्र को उत्पन्न नहीं होने दे रहा, हमारे आचरण में ही नहीं आने दे रहा है। अभी जैसे हम सब यहाँ पे बैठे, अभी हम डेली एक एक नियम ले रहे हैं ना, यानी सबके अंदर क्या है? संयम की भावना है। और संयम की भावना है तो यानी हमने क्या माना? इसको माना ना, जैन धर्म की बात को माना ना हमने, कि अगर हम थोड़ा थोड़ा संयम लेंगे तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर संयम का गुण आएगा, मन वचन काय को कंट्रोल करेंगे। तो यानी अगर ये बातें हमारे अंदर आ रही है और हम आगे और भी अधिक बढ़ने के भाव रखते हैं, हम सोचते हैं कि आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, अणुव्रत ग्रहण करेंगे, प्रतिमा धारण ग्रहण कर, तो यानी हमारा वो चारित्र मोहनीय कर्म धीरे धीरे क्या है? ढीला पड़ रहा है। जिसने हमारे को यहाँ बांध के रखा हुआ था वो कर्म अब धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू हो गया है। तो देखिए किन किन वजह से ये चारित्र मोहनीय कर्म होता है। कषायोदया तीव्र परिणामश्च, यानी कषाय के
उदय से, कषायोदया, जब संधि विच्छेद करेंगे तो कषाय प्लस उदय, यानी कषाय के उदय होने से तीव्र परिणामश्च, हमारे अंदर तीव्र परिणाम आ जाते हैं। तीव्र परिणाम मतलब जैसे कषाय आई और हमने तेज गुस्सा किया, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने कषायों को हमारे अंदर रखा, तीव्र परिणाम आए, तो उससे हमें चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। देखो एक कथा सुनाती हूँ, मतलब कि कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल करने से ही हमारे जो कर्म है वो ढीले पड़ते हैं। एक बार की बात है कि एक घर में 4 बेटे थे और खाना बना था। खाना अच्छा था, लेकिन क्या हुआ उस दिन, जो भोजन बनाने वाली थी उसने चटनी नहीं बनाई, समझ लो चटनी नहीं बनाई उसने उस दिन। अब क्या हुआ, सबसे पहले बड़ा भाई आया, उसने खाना खाया। उनके घर में नियम था कि भाई डेली चटनी बननी है, लेकिन उस दिन नहीं बनी, तो भी उसने कुछ नहीं कहा और खाना खा के अपना जैसे रोज जाता है वैसा चला गया। दूसरा भाई आया, दूसरे ने देखा कि आज तो चटनी बनी नहीं है, तो उसने कहा अच्छा लगता चटनी बनाई नहीं है तभी मेरी थाली में आई नहीं है, चलो उसने ऐसे कहा और चला गया। फिर तीसरा भाई आया, उसने क्या कहा, ये क्या, आज चटनी नहीं बनाई, तुम खाना बनाते हो कि क्या करते हो, जब तुम्हें पता है कि चटनी बना रोज बनती है तो आज भी बनानी चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं बनाई तुमने, हम किस लिए कमाते हैं, क्या करते हैं हम, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने ऐसे बोला और फिर वो चला गया। अब चौथा भाई आया, उसने देखा चटनी नहीं है, उसको गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, और उसने कहा कि ये बिना चटनी वाली थाली मेरे को परोसी तो परोसी ही क्यों, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वो थाली ही उठा करके फेंक दी। अब 4 व्यक्ति और 4 के 4 तरह के परिणाम, मतलब कैसे कषायों को हावी कर लेते हैं। कैसे कषाय में चौथा वाला जो व्यक्ति था उसने कषाय में अपनी क्रोध कषाय को कितना तीव्र कर लिया। अब वो ऐसी कषाय जिसके है, तो क्या उसका चारित्र अच्छा हो पाएगा कभी, क्या अच्छा चारित्र ग्रहण कर पाएगा वो, नहीं ग्रहण कर पाएगा ना, अच्छा चारित्र उसका हो ही नहीं पाएगा। और जो पहला वाला व्यक्ति था उसने कितनी शांति रखी, कुछ कहा भी नहीं और चला गया। ऐसा व्यक्ति क्या है, निश्चित रूप से आगे जाकर के क्या बन जाएगा, अगर इतनी समता रहेगी तो उसके मोक्ष मार्ग पर चलने के परिणाम आ जाएंगे, मुनि व्रत ले लेगा। जो दूसरा नंबर का व्यक्ति था उसने कितना मीठा बोला, बोला पर कितना मीठा बोला, अच्छा बोला, कि उसने किसी को वेदना मतलब दुख भरे वचन नहीं बोले। और जो तीसरा था उसने भी कषाय करी, उसने किसी को दुख पहुंचे, मतलब किसी का दिल दुखे ऐसे वचन बोल दिए। और चौथे ने तो कषाय को और भी ज्यादा तीव्र कर लिया। एक ही बात थी ना, एक ही कंडीशन, एक ही सिचुएशन, लेकिन 4 व्यक्ति ने 4 तरीके से इसको हैंडल किया। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जब कोई कषाय की स्थिति आए, कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हमें उस पर काबू करना आना चाहिए। किसी को समझाना है तो थोड़ी देर बाद वो बात उसको समझा दो, तो निश्चित रूप से वो बात समझ जाएगा। कषाय में कषाय यानी आग जल रही थी उसमें घी और डाल दिया तो वो तो भभकेगी ही। इसलिए कषायों पर क्या करना चाहिए, उस पर अपनी जो क्षमता, शांति का पानी है वो डालना चाहिए। क्रोध कषाय की अग्नि पे अपने क्षमा भाव का, अपने शील का मतलब समता भाव का पानी डाल के उस आग को ठंडी करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो चारित्र मोहनीय कर्म बनेगा, फिर हमारे आगे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के परिणाम नहीं होंगे। अब ये कषाय क्या है, कोई बताएगा, हाँ इसकी डेफिनेशन, हाँ बताइए। नहीं, एक क्वेश्चन पूछना है कि हाँ कषाय की भाव कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ तो तो फिर उस समय हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि उसको कम करने की ही तो कोशिश करनी है हमारे को, कषाय भाव में, क्योंकि जब कषाय तीव्र परिणाम है
तो उस समय चारित्र के भाव उत्पन्न नहीं होते। तो जब उनको ही तो हमें मंद करना है ना। चाहे मान लीजिए आपने थोड़ा गुस्सा किया, अब उस थोड़े को और कम करना है, फिर उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है ना। अलग अलग परिणाम रहते हैं डेफिनेटली, कषाय जो भी है, लेकिन उसको हमें कम करना आना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो पहले गुण स्थान में है उसको मिथ्या दर्शन तो है, लेकिन उसको शुक्ल लेशा है, उसके परिणाम बहुत निर्मल है, उसको भी देवगति का बंध हो जाता है। तो परिणामों में निर्मलता बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमारा स्टेप ही यही होना चाहिए कि हमें कषायों पर कंट्रोल करना आ जाए। कोई गुस्सा दिलाए और गुस्सा नहीं करे तभी मजेदारी है। अगर शांत माहौल में बैठे हैं तो वहां किस पे गुस्सा करेंगे, सब अच्छी अच्छी बात बोल रहे तो किस पे गुस्सा करेंगे। गुस्सा तो तभी कंट्रोल करना ना जब कोई गुस्सा दिला रहा है, ऐसा है ना। हाँ, चलिए, कषाय किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा को कसे और दुख दे। हाँ, जो, हाँ, दुख यानी हमारी आत्मा में क्या है, जो सम्यक दर्शन आदि गुण है ना, सब आत्माओं में से है, किसी में ये ऐसा नहीं कि नहीं है, सब में है। लेकिन इन्हीं गुणों का घात जो कर रही है उनको ही हम कषाय कहते हैं। जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव क्या, क्षमा है हमारी आत्मा का स्वभाव, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना, यह आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जो इसी गुण का घात कर दे तो वो क्या कहलाती है, कषाय कहलाती है ना। आत्मा को कस रही है, बांध रही है, तो वो ही क्या है, कषाय है। ये चारित्र मोहनीय कर्म क्या होता है, कषाय के उदय से ही आत्मा में तीव्र परिणाम होते हैं। फिर हमारे जो मानसिक विचार होते हैं ना, उसकी अपेक्षा से, उसी से हमें चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। तो चारित्र इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कषाय की? जो हमारी आत्मा को कसे, या जो हमारे आत्मा के सम्यक दर्शन आदि गुण है उनका घात करे, उसको कषाय कहते हैं। देखो, ज्ञान हमारा गुण है कि नहीं है, हर आत्मा का गुण है ज्ञान, लेकिन उस पर हमने अज्ञानता का पर्दा डाल दिया ना, तो उस गुण का घात कर दिया हमने, तो वो क्या कहलाएगी, कषाय कहलाएगी। मतलब हमारी आत्मा का स्वभाव था निर्मल और पवित्रता, शुचिता, लेकिन हमने लोभ किया। अब वो लोभ जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो पवित्रता खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है अंदर की, है ना। तो लोभ ने पवित्रता को खत्म किया, हमारे आत्मा का गुण था पवित्रता, उसको खत्म कर दिया, कस दिया, तो वो कहलाएगी कषाय। फिर चारित्र मोहनी के भी दो भेद होते हैं, एक होता है कषाय वेदनी है और एक होता है अकषाय वेदनी है। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे आएंगे, इनके भेद आएंगे आगे जाकर के। सिर्फ अभी आपको नाम ही बताए मैंने कि चारित्र मोहनी के भी दो भेद होते हैं, एक होता है कषाय वेदनीय और एक होता है अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय का मतलब आप समझो कि स्वयं भी कषाय करना और दूसरों से भी करवाना, वो तो हो गया कषाय वेदनीय। और अकषाय वेदनीय क्या होता है कि जैसे हमारे मुनि महाराज वगैरह हैं, मान लो कोई कषाय का कारण आया लेकिन उन्होंने कषाय नहीं कही, वो शांत रहे। जैसे किसी ने किसी की तारीफ की, है ना, बहुत अच्छा अच्छा बोला, लेकिन हमारे मुनि को देखा कैसे बैठे रहते हैं, आंखें नीची करके अपने पद्मासन मुद्रा में ऐसे बैठे रहते हैं। यानी उनको कोई न तो उनकी प्रशंसा से फर्क पड़ रहा है, न कोई अगर उनकी निंदा कर रहा है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहलाता है अकषाय वेदनीय। समता परिणाम रखना, यानी देखो, इसको ऐसे समझो कि कर्म तो आया ना, कषाय तो आई वहां पे, लेकिन उन्होंने उसको रिएक्ट नहीं किया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया उन्होंने, तो वो कहलाएगा अकषाय वेदनीय। वो उस समय समता ही धारण करके रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मन में शांत रहते हैं, वो हो गया अकषाय वेदनीय। और कषाय वेदनीय का मतलब कषाय आई और उस पर और ज्यादा रिएक्ट कर दिया, तो वो कहलाएगा कषाय वेदनीय। फिर ये जो कषाय वेदनीय, ये फिर 9 प्रकार की है। कषाय वेदनीय के टाइप्स फिर 9 प्रकार की है, एक बार नाम सुन लो आप उनके, ये सब आने वाले हैं आगे।
एक हो गया हास्य वेदनीय, रति वेदनीय, अरति वेदनीय, शोक वेदनीय, भय वेदनीय, जुगुप्सा वेदनीय और स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदनीय। इस प्रकार से इसके कषाय वेदनीय के 9 भाग बनते हैं। इनको डिटेल में हम जो आगे आने वाला है ना उसमें पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। अभी मैंने नाम इसलिए बता दिए, आगे जब आएंगे तो आप इनके नाम से तो वाकिफ हो जाओगे, ताकि आपको उस समय नहीं लगेगा कि 9 नाम क्या है ना। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म के हमने क्या पढ़ा, आश्रव का कारण। अब हम क्या करें, तो भाई इन कर्मों से बचने के लिए हम क्या करें, तो क्या करना चाहिए, चांदनी बताओ, चांदनी। आरंभ परिग्रह को कम करना चाहिए। मतलब हमें तो इन पे वो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कषायों पे हाँ भी, जैसे क्रोध पे भी अपन को कंट्रोल करना है, और ये सब हाँ क्रोध मान यानी, माया लोभ। हाँ यानी आश्रव के जो कारण है ना उनसे दूर रहो। जो जो ये कारण इन्होंने दूर बताए करना। दोनों सूत्रों में हमें, तो उन सब से दूर रहना है, तो हमें मोहनीय कर्म का आश्रव नहीं होगा। तो यानी हमें क्या क्या नहीं करना है, हमें केवली श्रुत संघ धर्म और देव में अवर्णवाद नहीं करना है। गलत गलत बातें, झूठे आरोप धर्म पर किसी पर भी नहीं लगाने, पहली बात। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कषाय कोई उत्पन्न करवा रहा हमें, तो हमें कषाय नहीं करनी, हमें हमारे परिणाम निर्मल रखने, समता भाव रखने, शांति धारण करनी। तो हम क्या हो सकते हैं, इस मोहनीय कर्म के बंधन से, आश्रव से छुटकारा पा सकते हैं। आया समझ में मोहनीय कर्म। तो अब सब अपने अपने टटोलना अपने आप को कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और जो गलती कर रहे हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब सोचना, ये चिंतन के विषय है ये सब, है ना। सब इस पे चिंतन मनन करना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अब हम उससे कैसे बचें। ऐसे तो बहुत शांत है, कोई निमित्त मिलते हैं तो वापिस चालू हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है। आ जाता नहीं, लेकिन ठीक है ना, कोशिश तो करें ना, हम यही तो कह रही हूँ, कोशिश तो करें ना। हाँ, समझ में तो सब आता है भाई, बाप रे आश्रव हो रहा है कर्म का, क्या मतलब हो रहा है। हाँ हाँ। तो अब हमें देखो फिर क्या फायदा, हमारे को स्वाध्याय भी कर रहे हैं हम, तो हमें थोड़ा थोड़ा हमारे नेचर में चेंज लाना ही चाहिए, तभी सही तो है। हमारे आचरण में उतरेगा, वो चीज उतरेगी तो हमारे को इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो चारित्र मोहनीय कर्म ढीला पड़ रहा है। ऐसे नहीं है बस मंदिर गए पूजा पाठ कर ली तब तक ही ठीक रहना, हमारे को ऐसा नहीं। कर्मों का आश्रव तो 24 घंटे हो रहा है, 7 कर्मों का आश्रव प्रतिपल हो रहा है, तो उनसे बचने के लिए हमें उपाय तो करना पड़ेगा ना, अब उनसे बचना तो हाँ। पड़ेगा, है ना। हम्म, अब जो अगला कर्म आएगा वो आएगा आयु कर्म। हम कैसे, कब आयु का बंध करते हैं, कौन सी आयु का बंध करते हैं, और अगर अच्छी आयु का बंध चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम आगे आने वाले 4 सूत्रों में, 4-5 सूत्र है इसके, तो उसमें हम पढ़ेंगे